दोस्तों स्वागत है आपका अपने ही चैनल निक न्यूज वीडियो पर। आज रूस में युद्ध होने के बाद पुतिन ने ऐसे अजीबोगरीब फैसले लिए हैं कि लोग भी हैरान हैं। पुतिन ने कहा है कि कम से कम 8 बच्चे एक पे होने चाहिए। युद्ध में जुटे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूसी महिलाओं से 8 या उससे अधिक बच्चे पैदा करने का आह्वान कर पूरी दुनिया को फिर चौंका दिया है। पुतिन ने दो टूक कह दिया है कि देश की जनसंख्या बढ़ाने आने वाले दर्शकों को लक्ष्य होगा। एक समय था जब रूस में छोटे परिवार की तहरीज दी जाती थी, लेकिन अब रूसी राष्ट्रपति बड़े परिवार के परोक्ता हो गए हैं। पिछले साल भी उन्होंने 10-10 बच्चे पैदा करने का आह्वान किया था। अब वह छोटे परिवारों की बजाय बड़े परिवार के आदेश बनाने का जोर दे रहे हैं। रूस दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां आबादी घट रही है, प्रति महिला 2 बच्चे भी पैदा नहीं हो रहे हैं। ऐसे में 8 या उससे अधिक बच्चे पैदा करने का आह्वान सोचने पर मजबूर कर देता है। पहली नजर से विवेचना हुई है उसके अनुसार युद्ध की वजह से करीब 3 लाख रूसियों की मौत हो चुकी है। इससे कोई शक नहीं है कि अगर कोई देश युद्ध लड़ना चाहे और उसके पास जवानों की कमी हो जाए तो आह्वान की जरूरत आन पड़ी रहती है। रूस के साथ ऐसा भी तेज विकास के लिए अगर कोई आबादी बढ़ाने का आह्वान करे तो समझ में आता है, पर युद्ध के समय पर ऐसा आह्वान किन्हीं अर्थों में अमानवीयता भी है। बहुत मेहनत व चिंतन की विकासशील का समाज बनाकर आबादी का नियंत्रण किया गया है, पर अब आर्थिक प्रलोभन के माध्यम से आबादी बढ़ाना कहां तक उचित है। सरकारी मदद से जो परिवार बड़े होंगे उनकी संस्कृति सामाजिक अवस्था क्या होगी। पुतिन ने अपने लोगों को प्रेरित करते हुए याद दिलाया है कि हमारे रूसी परिवारों में दादी और परदादी के साथ 8 बच्चे होते थे। अब उसी परंपरा को संचित और पुनर्जीवित करने की जरूरत है। क्या पुतिन की कामयाबी मिलेगी? क्या पिछले साल के उनके आह्वान का कोई असर है? पुतिन को रूसी है, वह चाहते हैं कि रूसी मूल के लोगों की आबादी बढ़े। हालांकि पुतिन को रूसियों के प्रति ज्यादा संवेदनशील होना चाहिए। अगर 3 लाख रूसी मारे गए हैं तो 9 लाख से ज्यादा देश छोड़ गए हैं। मतलब जो रूसी अपनी जमीन पर शेष हैं उनका सम्मान और जीवित मूल्य बढ़ाना चाहिए। वैसे ज्यादा बच्चे पैदा करने का आह्वान दुनिया में नया नहीं है। जापान प्रति सनातन महीना में 8,500 रुपए से ज्यादा भुगतान करता है। चीन भी अपनी एकल संतान नीति का साल 2015 में ही इतिहास बना चुका है। दक्षिण कोरिया, ताइवान, सिंगापुर में जन्म दर बहुत गिर गई है। दुनिया में अब करीब 10 देश हैं जो संतान उत्पत्ति बढ़ाने के लिए अपने लोगों को किसी न किसी प्रकार के प्रोत्साहन दे रहे हैं। अगर ज्यादा जन्म दर पर वाले लोग देशपात करें तो ऐसा लग रहा है कि कामकाज से ज्यादा महिला बच्चा पैदा करने की जीवन का लक्ष्य बना ले। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अफ्रीका जैसे गरीब और रूस जैसे युद्ध इलाके में भला कौन खुशी से जन्म लेगा। अगर पुतिन के अपने लोगों की चिंता है तो युद्ध रोकना चाहिए। आज विश्व की जीवन संख्या नहीं, गुणवत्ता ज्यादा महत्वपूर्ण है। सभी शांति से खुशहाल रहें और कहीं भी जीवन पर संकट का बदलाव ना आए। मुझे अखबार कहानियां पढ़ना बहुत पसंद है और वो ही मैंने आप तक पहुंचाई हैं। दोस्तों मेरा इस वीडियो को बनाने का मतलब किसी को दुख देना या फिर किसी को परेशान करना नहीं है। बस अपना ध्यान रखें और सचेत